साइबर फ्रॉड के नाम पर अपहरण और हत्या कर दी गई। पुणे के एक जाने माने बिजनेसमैन की पटना में बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। व्यूअर्स, क्या कोई बिजनेस डील किसी की जान भी ले सकती है? अगर आपको झूठ लगता है तो आपको बता दूं, ये बात सत्य है और ये कहानी नहीं, हकीकत है। ये हकीकत है 50 साल के व्यवसायी लक्ष्मण सदाशिव शिंदे की, जो पुणे के कोथरूड इलाके के रहने वाले हैं, जिन्हें साइबर के ठगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना शिकार बनाया। 11 अप्रैल को शिंदे को एक डील का लालच दिया गया, जिसमें काफी सस्ते दामों पर ढेर सारी करोड़ों की मशीनरी बिहार में मिलनी थी। और शिंदे चूंकि एक कास्टिंग और स्क्रैप के व्यापारी है, उन्हें ये बड़ी डील लगी और उन्होंने इसके लिए हाथों हाथ बिहार पटना जाना उचित समझा। ये एक ऐसे स्क्रैप डील का लालच था जिसमें शिंदे बिहार पहुंचे और इस डील में यह कहा गया था कि इसके माध्यम से उन्हें बहुत सारा मुनाफा या प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन मीडिया में अब जो खबरें सामने आ रही है, उसके हिसाब से मीडिया का रेफरेंस हवाला इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये कथित तौर पर है। अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, फाइनल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो चीज़ें सामने कुछ इस तरह आ रही है कि एयरपोर्ट से निकलते ही कथित रूप से शिवराज नाम का एक शख्स आता है और वह उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर आगे निकलता है। लेकिन जब ये गाड़ी आगे बढ़ती है तो हौले हौले शिंदे का अपने परिवार से संपर्क टूट जाता है और उनका फोन भी बंद हो जाता है। आगे चल के 13 अप्रैल को शिंदे के जीजा पटना एयरपोर्ट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं और साथ ही साथ शिंदे परिवार पुणे के कोथरूड पुलिस स्टेशन में भी उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। लेकिन आगे बढ़कर उसी दौरान बिहार के जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र में एक अज्ञात शव मिलता है और जब इस शव के संबंधित फोटो शिंदे परिवार को दिखाए जाते हैं और जब शिंदे परिवार जाके उस शव की तहकीकात करता है तो पता चलता है कि शव पर ढेर सारे चोट के निशान हैं और ये शव लक्ष्मण शिंदे का ही है। जांच में ये भी सामने आता है कि शिंदे के बैंक अकाउंट से काफी सारे पैसे इन ठगों को दिए गए थे, जिससे पुलिस को यह एतबार हो जाता है कि ये साइबर ठगी का मामला है। हमारे सूत्रों से पता चल रहा है कि अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, 15 से ज्यादा लोगों के साथ पूछताछ हुई है। लेकिन हकीकत यही है कि शिंदे को नवादा से होते हुए जहानाबाद लाया गया और जहां साइबर फ्रॉड के मामले में जब फ्रॉडस्टर्स के मुकाबले उन्हें पैसे नहीं मिले, रुपयों का इंतजाम उनके हिसाब से अनुरूप नहीं हो पाया, तो लक्ष्मण शिंदे की हत्या कर दी गई। व्यूअर्स, आपने सुना होगा कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बीड़ को लेकर कहा गया था कि क्या बीड़ बिहार बन रहा है। नई नस्ल को, नई जनरेशन को उस टाइम शायद समझा नहीं होगा कि रेफरेंस क्या है, लेकिन ये उदाहरण हर महाराष्ट्रवासी को और भारतवासी को बताता है कि साइबर फ्रॉडस्टर्स जो हैं, उन्होंने बिहार में कैसे एक सीधे साधे बिजनेसमैन को अपने एक मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा बनाकर उसकी जान ले ली है। शिंदे का शव आज की शाम पुणे आ रहा है और आज ही उनका अंतिम संस्कार भी होना है। बड़े अफसोस के साथ पूरा महाराष्ट्र और देश के जितने बिजनेसमैन हैं जो इस हादसे से परिचित हैं, वे कहीं ना कहीं इस दुख में शिंदे परिवार के साथ जुड़ गए हैं।